औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। मैं एज ए वेटनरी ऑफ़िसर काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म क्लूकोट पे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जानवर में से जानवर के पाखाने में से स्मेल आ रही है और पतला पाखाना कर रहा है, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या उसका तदारुक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस पहुंच जाएं, और प्लस बेल आइकन को दबाएंगे तो तमाम वीडियोस मेरी पहुंचेंगी, क्योंकि कई वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं दबाएंगे तो कई अहम टॉपिक्स होते हैं जिन पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो वो आप तक नहीं पहुंच सकेंगी। और अगली बात यह है कि वीडियो को सारा देखा करें, क्योंकि वीडियो के दरमियान में या आखिर में मैं कई काम की बातें बता रहा होता हूँ जो उस नुस्खे के लिए, उस टॉपिक के लिए बहुत अहम होती हैं। तो वो आप सारी नहीं देखेंगे तो आपको ज़ाहिर बात है उस चीज़ का पूरा फ़ायदा नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली ये फार्मर हजरात के लिए मैं मुख्तसर टिप दे रहा हूँ कि किन वजूहात की वजह से होती हैं और क्या इसका तदारुक है। तो वो जो पखाने में से स्मेल आ रही होती है या पखाना पतला हो रहा होता है, उसकी दो मेन वजूहात हैं, सबसे बड़ी दो वजूहात हैं। पहली वजूहात में आती है बैक्टीरियल, कॉक्सीडिया हो सकते हैं या कुछ प्रोटोजोआ हो सकते हैं। मतलब वो आप समझ लें इन्फेक्शियस काज हो सकती है। तो इन्फेक्शियस काज में स्मेल भी आएगी, पखाना पतला भी होगा, और बाज़ औक़ात होता है कि जानवर इसमें खाना पीना कम कर रहा होता है, या मतलब बाज़ औक़ात खाना पीना पूरा होता है, या बाज़ औक़ात खाना पीना छोड़ भी सकता है। तो इस वजूहात में जानवर का अक्सर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है। तो अब मैं इसका हल बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आपने जो है ना, पानी जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना है। बेहतर तो ये है कि आप पानी हर वक्त उसके आगे पड़ा रहे, नहीं तो कम अज़ कम अब सर्दियाँ हैं दिन में 3 दफ़ा पिलाएं, अगर गर्मियाँ हैं तो दिन में 4-5 दफ़ा, जब भी मौका मिले तो वो पिलाएं। बेशक जो बाल्टी आपकी पानी की है वो आप जानवर की थोड़ा साइड पे रख दें, जानवर के पास से गुजरते हुए जब भी आपका दिन में मौका मिले तो उसके सामने उसके रखें। अगर पीती है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा साइड पे रख दें। तो ये एहतियातें लाजमी करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वो पखाना उसका पतला निकल रहा है तो उसमें से वो सारा पानी निकल रहा है। जब सारा पानी निकल रहा है तो ज़ाहिर बात है उसके जानवर के अंदर जो है वो नमकियात की कमी हो जाती है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगला जो है, आप सल्फाडिमिडीन, ये बोतल मिलती है, वो आप पिलाएं। प्लस जो है उसमें फ्लैजिल की, आप अगर जिस तरह बड़ी गाय है या भैंस है उसके लिए आप 5 गोलियां उसमें मिक्स कर दें फ्लैजिल की, कूट के वो उसे पिला दें। अगर बकरी है तो उसे 3 गोलियां पिलाएं, बड़ी बकरी है या भेड़ है। अगर बछड़ा है जिसका वज़न तकरीबन 2 मन है, तो उसको आप तकरीबन 4 गोलियां फ्लैजिल की प्लस सल्फाडिमिडीन 40 ml वो आप पिला लें। तो इससे मसला आपका कवर हो जाएगा। अब मतलब एक खुराक सुबह दे दें, एक खुराक शाम को दे दें, और एक खुराक अगले दिन दे दें। तो अब देखें, अगर अगले दिन बेहतरी होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले कैटेगरी जो दूसरी कैटेगरी है उस वजह से हो सकती है। तो उसका मैं हल आपको बताता हूँ। बेसिकली तो आप बेहतर तो सबसे बेहतर तो ये होता है कि आप जो है जो वो पतला पखाना कर रही है तो उसका आप उसको ले जाएं पखाने को, करीबी जो ज़िले की लेबॉर्ट्री है वहाँ पे टेस्ट करवा लें। वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इसके पखाने में मसला क्या है, क्योंकि अगला जो मैं मसला बता रहा हूँ अक्सर वो भी वजह होती है। और वो वजह कौन सी है कि उसके पेट में कीड़े होते हैं। पेट में मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े कीड़े हैं, टेप वर्म्स या लीवर फ्लूक्स या कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारी इनकी हैं, हज़ारों किस्में, हज़ारों किस्म के कीड़े होते हैं। तो उस वजह से भी ज़ाहिर बात है वो अंदर कुछ खून चूस रहे होते हैं, कुछ जो जानवर खुराक खाता है उस खुराक को खा रहे होते हैं। अल्टीमेटली वो फिर मूवमेंट भी करते हैं, लंबे लंबे कीड़े होते हैं मुख्तलिफ़ अक़साम के। तो वो जानवरों की आंतों में घूमते हैं, तो जानवर की आंतें जो हैं वो प्रॉपरली ग़िज़ा को ना हज़म कर सकती हैं ना जज़ब कर सकती हैं। तो इसलिए वो पखाना उसी तरह आ रहा होता है और उसमें फिर स्मेल भी आ रही होती है। तो इसका हल, अब जब अगला काम है कि वो पेट के कीड़ों की वजह से वो जब टेस्ट करवाएंगे आप करीबी लेबॉर्ट्री से तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके मुताबिक, अब वो उसके मुताबिक बहुत सारे, क्योंकि कई अकसाम हैं तो हर किस्म के लिए अलहदा किस्म की दवाई है। तो मैं मतलब अब सारी दवाइयाँ नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट मिले तो वो मुझे बेशक कमेंट में बता दें, उसके मुताबिक मैं आपको मेडिसिन बताऊँगा। तो डेफ़िनेटली आपके जानवर को जो है वो मसला उसका हल हो जाएगा।
तो ये दो वजूहात मैंने आपको बताई हैं और इसका ट्रीटमेंट भी बता दिया। तो इंशाल्लाह आपका जानवर इससे 100% जो है वो इसकी जो भी मसला जिस मसले की वजह से भी होगी तो वो कवर हो जाएगा। तो वीडियो की अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी और बारे में किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।